अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मईना खान आपके साथ हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हम आपको बताएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे बचा जा सकता है, या अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके सिम्टम्स को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है। क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ घुटनों में ही हो सकता है, मतलब घुटने का जोड़ ही इफेक्ट होता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस दूसरे जॉइंट्स को भी इफेक्ट कर सकता है। वो लोग जो ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों में हो सकता है, लेकिन उनके हाथों में, मतलब उनके हाथ के जोड़ों में, या उनकी गर्दन के जोड़ में, या उनके शोल्डर जॉइंट्स में, जो उनके डिफरेंट जॉइंट्स हैं जहां पर वेट की वजह से कोई प्रेशर नहीं आ रहा होता है, वहां पर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे हो जाता है। तो ये सब जानेंगे अब आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोबोन को कहा जाता है और आर्थराइटिस जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजिश। ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस की एक किस्म है। आर्थराइटिस जॉइंट में मौजूद कार्टिलेज डैमेज को कहा जाता है, या कार्टिलेज डैमेज की वजह से जब जॉइंट की दोनों हड्डियां करीब आ जाती हैं और सराउंडिंग टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस कंडीशन को आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस का रीज़न क्या है, मतलब उसकी कॉज क्या है, किस वजह से आर्थराइटिस हो रहा है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। मतलब कॉज डिफरेंट है तो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा, और इसी बेसिस पर आर्थराइटिस की टाइप्स भी अलग हैं। इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आर्थराइटिस की एक टाइप है। अगर हम डिटेल में थोड़ा सा बात करें बोन जॉइंट कैसा होता है, तो बोन जॉइंट जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब नहीं होती हैं, थोड़ा सा गैप होता है उसमें। दोनों हड्डियों के सिरों पर एक स्लिपरी कोटिंग होती है जो कुशन का काम करती है, दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने नहीं देती है। उन स्ट्रक्चर्स को, वो जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं हड्डियों के सिरों पर, उनको कार्टिलेज कहते हैं। ये जोड़ एक कैविटी में होता है, या जिसे हम कैप्सूल भी कहते हैं। इस कैविटी को साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और इसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि वाइट एग जैसा होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड दोनों हड्डियों के सिरों को, मतलब कार्टिलेज को नरिश करता है, लुब्रिकेट रखता है। तो होता क्या है कि ये कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाता है तो हड्डियों की दोनों सिरों में आपस में रगड़ होती है, जिसकी वजह से हड्डियों के सिरों पर छोटी छोटी बोन ग्रोथ्स आ जाती हैं। सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन रहता है, सूजन आ जाती है जोड़ों में, जोड़ अकड़ जाता है, हरकत नहीं कर पाते हैं आप। अब ओवरवेट की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इसमें होता क्या है कि बॉडी में जो फैट टिश्यूज होते हैं, एडिपोज नामी टिश्यूज होते हैं, वो एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे एडिपोकाइन कहा जाता है। ये एडिपोकाइन जॉइंट्स में प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बगैर ज़रूरत के बिला वजह जोड़ों में सूजिश आ जाती है, सूजन आ जाती है। और अगर जॉइंट्स की मूवमेंट कम है, मतलब हरकत कम है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो उसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो कार्टिलेज डैमेज को तो आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। लाइक आप पेन को कम कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अपने फैट को कम करें, वेट कम करें, जिसके लिए कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें नंबर 1 पर स्विमिंग है। इसके अलावा आप साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कर सकते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का इस्तेमाल करें, मतलब वो खाने जो कि सूजिश में कमी लाते हैं, जैसे पालक, टमाटर, अखरोट, बादाम, जैतून का तेल। जॉइंट्स की मूवमेंट्स को बेहतर करने के लिए और पेन को कम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।